खाली कर दीजिए, ऐसे नहीं करिए प्लीज। सर धीरे धीरे कि किसी भी हमारे भाई को कोई नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। नामांकन के 7वें दिन आज ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। वो भी जेडीयू से नालंदा विधानसभा से श्रवण जी आते हैं। तो ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ नालंदा समाहरणालय की तस्वीर है, जहां पर आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया और उसके बाद जैसे ही वहां से वो निकले, समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया है। वही मैं आपको बता दूं कि नालंदा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया ने भी आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया और नामांकन के पर्चा दाखिल करने के बाद जैसे ही बाहर वो निकले तो और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जो है हम इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं और नालंदा विधानसभा की जनता जो है वो हमें इस बार चुनाव जिताकर रहेगी। वहीं बिहार शरीफ विधानसभा से मनोज कुमार ताती निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया और सर्व कल्याण केंद्र के मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। और जनसभा के दौरान आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि भीड़ इतनी हो गई थी कि यहाँ पर जमकर कुर्सियाँ चलाई गई, क्योंकि सर्व कल्याण केंद्र के मैदान में मनोज कुमार ताती द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। और इस मौके पर मगही कलाकार रोशन रोही जो है यहाँ पर पहुंचकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन भीड़ अत्यधिक हो जाने के कारण यहाँ पर जमकर कुर्सी चली है। तो तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सर्व कल्याण केंद्र की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नामांकन के समय इस तरह का भीड़ यहाँ पर उमड़ा और यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए थे। हालांकि पुलिस द्वारा बल का प्रयोग नहीं किया गया और समझा बुझाकर फिर से जो है कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो तस्वीर लगातार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर है, जहाँ लगातार नेताओं का जमावड़ा जो है अब लगना शुरू हो गया है और सभी लोग जो है नामांकन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में सर्व कल्याण केंद्र के मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इस कार्यक्रम के दौरान काफ़ी भगदड़ जैसा भी स्थिति उत्पन्न हो गया और खाने पीने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीर से कि किस तरह से खाने पर जो है सभी लोग टूट पड़े हैं। तो आइए सुनिए कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया और मनोज कुमार ताती ने मेट्रो न्यूज के माध्यम से और क्या कुछ कहा है। 2025 फिर से नीतीश 225 सीटों से ज़्यादा जीत करके बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हमारा बिहार के विकास का, तरक्की का, अमन का, शांति का, प्रेम का, भाईचारा का जो संदेश है उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं और इसी नारे के साथ बिहार में तरक्की, बिहार में विकास और बिहार में अमन और शांति की दुआ आज हम अपने बिहार शरीफ शक्तिपीठ मगहड़ा के माता से आशीर्वाद लिया, बाबा मखदूम साहब से आशीर्वाद लिया, बाबा मनी राम से आशीर्वाद लिया और हमने आशीर्वाद लेते समय कहा कि और ऐसी ताकत दीजिए हमें बिहार के मुख्यमंत्री जी को और हम सबको इतनी ताकत दीजिए कि बिहार में अमन, शांति, प्रेम और भाईचारा रहे। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को सहयोग किया है, बिहार की तरक्की के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई है, इस सब मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पिछले बार कांग्रेस के प्रत्याशी को 35,000 वोट से हराया था, तो इस बार क्या उम्मीद रखा जाए? देखिए, चुनाव में तो जनता मालिक होती है और कोई अहंकार में बात मैं नहीं बोलता हूँ। इतनी बात कह सकता हूँ कि आज बिहार की आधी आबादी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र भाई मोदी के लिए खड़ा है। आज 1 करोड़ 21 लाख
अपनी दीदियों को, जीविका की दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार डाला है। और दिसंबर की 24 तारीख तक जो भी जीविका के समूह में जुड़ेंगे, जो भी नियम कानून के हिसाब से उसका पालन करेंगे, सबके खाते में रोजगार के लिए देश का पहला राज्य बिहार है जहां महिलाओं को सशक्त बनाया। देखिए, नामांकन के साथ तो जो मेरा एजेंडा था आप लोग को बता दिए। तो नामांकन के साथ हम अपने नालंदा विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि इस बार परिवर्तन का जो लहर है, बदलाव का लहर है, इसमें आप भागीदार बने। और छोटे मुखिया को विधायक बनाने के लिए आप मतदान मत करिए। ये मेरा एजेंडा नहीं है कि हम विधायक बन जाएंगे और ऐशो आराम का जिंदगी जिएंगे। मेरा एजेंडा है कि 30 वर्षों से जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र में अत्याचार और शोषण का जो दमन का जो प्रक्रिया चल रहा है, उसको मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैं अपने बाल बच्चे के लिए नालंदा विधानसभा क्षेत्र के जो जागरूक मतदाता हैं, उनके बाल बच्चे की लड़ाई है, उनके बाल बच्चे के रोजगार की लड़ाई है, खेतों में सिंचाई की लड़ाई है, अंचल और प्रखंड में और थाना में जो भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, उसके विरुद्ध मेरी लड़ाई है। इसलिए लोगों से निवेदन करते हैं कि 30 वर्षों का जो आप लोगों ने सफ़र देखा है और अनुभव किया है, इससे अगर मुक्ति चाहते हैं तो इस मेरे अभियान में जुड़िए। मैं एक सिपाही के तरह आगे खड़ा हूं, बाकी सब आपको काम करना है। इसलिए सभी मतदाता बंधु को मैं नमन बंदन करता हूं कि इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन के राह को चुनेंगे। आपके टिकट में भी षड्यंत्र होता है, महाभारत में भी बहुत षड्यंत्र होता है। समर्थवान होता है कि समर्थ में न कछु दोष गोसाई। समर्थवान लोग रहता है तो वो ऐसे ही रास्ता होता है कि आप लोग सोच रहे थे कि छोटे मुखिया को लड़ाइये में नहीं आने देंगे, लड़ाइये में नहीं आवेगा तो मामला खत्म हो जाए। लेकिन ईश्वर बड़ा है और जनता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है, लोगों का स्नेह प्यार प्रेम हमारे ऊपर है। तो निश्चित रूप से हमको 5 साल मौका मिलेगा ताकि लोगों के हम सेवा कर सकें। हर नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और हर बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। रोजगार से लेकर के सारी जगह सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से काम करेंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह से हमारे माननीय अनीता देवी मेयर साहिबा लगातार 2 वर्ष 10 महीने में कार्य किए हैं और इनके साथ हम लोग हमेशा साथ दे करके कार्य को आगे बढ़ाया है। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि उस फैसले को, उस काम को देखते हुए एक अवसर दीजिए। 20 साल से आपके विधायक नज़र आते हैं, ना काम आते हैं, और इस साल तो ऐसा किया हमारे माननीय विधायक साहब कि लगातार 300 करोड़ रुपया का शिलान्यास कर दिए, जिसका फंड नहीं है, जिसका पैसा नहीं है। अब बोर्ड पे बोर्ड मारते गए, न कोई पदाधिकारी न कोई विभाग। इसका जांच किया जाए और इसको समझिए कि जनता को एक गुमराह करने के लिए इस तरह से 300 करोड़ रुपया का शिलान्यास किया हर जगह। ये हमेशा कितना कठिन होगा ये सफ़र आपका? कोई कठिन ही नहीं है। हमें तो अगले साल, अगले बार भी जो है मेयर साहब के साथ जब हम लोग मांगे थे वोट, तो हमें तो बिल्कुल दिल से हर परिवार लगाया था। सब परिवार, सभी धर्मों, सभी घर से लोगों से वोट मिला था। और इस बार भी सभी उन्हीं का राय से हम लोग विधानसभा में कदम रखे हैं, उन्हीं की हौसला से रखे हैं। हर वार्ड से, हर मोहल्ले से, और हमारे 46 वार्ड पार्षद नहीं, 51 वार्ड पार्षद आए हुए यहाँ पे साथ में रहने के लिए, हमारे साथ कदम से कदम चलने के लिए। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।